ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं और आज बाबा ने खास घर जाने की तैयारी की जी के बारे में बोला है जी कि बाप के साथ शांति धाम घर जाना है। तो बाबा बोलता है कि संपूर्ण पवित्र बनना है। हम्म पवित्र आत्मा ही बाप के साथ जाएगी, हम्म क्योंकि विकार का अंश मात्र भी नहीं रहेगा। काम विकार का बाबा ने बोला, हम्म तो अंश मात्र भी उसका नहीं होना चाहिए अंदर हम्म में। इसलिए बाबा ने खास पाल भाई अभ्यास बोला है अपने को आत्मा समझने के लिए, जो पहला पहला पार्ट है। हम्म क्योंकि जब अपने को आत्मा समझेंगे, दूसरे को आत्मा देखेंगे, हम्म तभी ये जब पाठ पक्का होगा, तभी हम घर भी चल सकेंगे और तभी हम सत्युग के लायक भी बन सकेंगे। तो इसका मेन जो फाउंडेशन है आत्मा का ही है, जो बाबा कितने सालों से हमको बोलता है। उसके लिए विभिन्न युक्तियाँ बाबा बताता है। इसलिए बाबा बोलता तुमको इतना ज्ञान सुनाता हूँ मैं, ज्ञान से तुम फुलफिल हो जाओगे लास्ट में, सुना, फिर खाली करके फिर शांत हो जाओगे। नहीं, बाबा ने कहा मेरे से सारा ज्ञान ले लोगे, मैं खाली होके चला जाऊंगा, बोलता है। हाँ, फुल आप हो जाओगे। हाँ, जैसे ना चिड़िया ने हाफ कर दिया सागर को, बाबा कई बार बाबा बोलता है। खाली नहीं होता है, लेकिन बच्चों को ऐसा बोलता है। वो तो सागर है, वो कहाँ खाली होगा, सागर में से कितना लोगे आप। लेकिन बाबा का कहने का मतलब कि तुम इतना मैं ज्ञान सुनाता हूँ रोज आके, इतना ज्ञान देता हूँ, तो तुम उस ज्ञान को धारण करके वैसा बनो, फुलफिल हो जाओ और संपूर्ण हो जाओ और संपूर्ण पवित्र बन जाओ, तो मेरे साथ घर चलोगे। तो इस तरह कई बाबा की और भी बहुत सारी शिक्षा है आज की मुरली में। तो मैं समझता हूँ आप बताएंगे तो अच्छा है। आगे। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 17 जुलाई 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। जी जी। आज बाबा ने खास आत्मा का पाठ पक्का करने के लिए बोला है। पूरा बाबा ने कहा इस शरीर को न देख, आत्मा को देखो। जी। अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो। इस अवस्था को जमाना है, यही ऊंची मंजिल है। जी। गीता का पहला पाठ मैं आत्मा हूँ, अंतिम पाठ है नष्टो मोह स्मृति लब्धा। जी। जब आत्मा बन जाएंगे ऑटोमेटिक नष्टो मोह स्मृति लब्धा बन जाएंगे। जी। तो पहला पाठ ही है। तो यहाँ आते ही हैं सेंटर में, ब्रह्मा कुमारी जाफर में, तो यही पाठ पहला दिया जाता है। आप एक शरीर नहीं है, आप एक आत्मा है। ये शरीर तो हाड़ मांस का पुतला है, ये विनाशी है। जी। आत्मा अविनाशी है और आप अविनाशी पिता की अविनाशी संतान हो। जी। ये अवस्था पक्का करना है, बोलता है बाबा। जैसे ब्रह्मा बाबा दीवालों में लिखता था, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। कुमार का आत्मा है, मनोहर आत्मा है, जनक आत्मा है, जी, राधे आत्मा है, जसोदा आत्मा है, जी, प्रलय आत्मा है, निर्मल शांता दादी को। ये कितना, मतलब ये जो मुरली है, जैसे बाबा उस दिन बोला ना, फॉलो फादर मदर। जी। फॉलो फादर मदर संडे की मुरली में था शिव बाप, ब्रह्मा मदर। जी। ऐसे, लेकिन ब्रह्मा बाबा और मम्मा के लिए भी था, जिन्होंने आत्मा का पाठ पक्का किया। जी। तो हमारे सामने उन लोगों ने आत्मा का पाठ पक्का करके अपने जीवन को धन्य बनाया, अवस्था को जमाया, ऊंची मंजिल को पाया। तो वैसे हम लोग भी तो आज जैसे सारे स्तंभ बने हुए हैं, प्रकाश स्तंभ है, शक्ति स्तंभ है, अव्यक्त लोक है। ये क्या है? वहां पर जाओ तो सारा दादियों ने जो फरिश्ता स्थिति को प्राप्त किया है, वहां जाओ तो खड़े हो, सारा चलचित्र की तरह घूमने लगता है बुद्धि में। बाबा ने जैसे अब देखा नहीं है, नए नए जो आते हैं स्तंभ दादियों को, तो दादियों को पूरा जीवन चरित्र वहां सुनते हैं तो चित्रित हो जाता है। जैसे बाबा उस दिन बोला ना, चित्र को देखोगे तो चरित्र याद आएगा। जी। ये सारी स्तंभ इसीलिए बाबा ने बनवाया है कि जाओ तो इनके जीवन चरित्र वहां पर ऑटोमेटिक मन बुद्धि में, जी, जो स्तंभ में लिखे हुए हैं ना, उनकी शिक्षाएं लिखी, उनकी जो विशेषताएं, तो सारा चलचित्र की तरह हमारे सामने आ जाता है। तो ये जो आत्मा का पाठ है, हमारी दादियों ने, मम्मा ने, बाबा ने जो पक्का किया है, यही अवस्था हमको भी जमाना है। बाबा ने बोला, जैसे जानकारी ने शॉर्ट में बोला था, मैं कौन मेरा कौन। हाँ, कितना ज्ञान समाया उसमें। बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मा समझे। यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है। यह वह तो मनुष्य लोग कुछ जानते भी नहीं है, और न जानने के कारण सबको सर्वव्यापी भी कह देते हैं। बाबा के बच्चे भी तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद करते हैं ना, सब एक रस याद नहीं करते। अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करना, सब एक रस तो नहीं करते। जी। फिर बाबा ने कहा आप बच्चे बाप के साथ घर कब जाएंगे वापस? बाबा ने कहा जब
अपवित्रता रिंचक मात्र नहीं होगी। जैसे बाप प्योर है, ऐसे तुम बच्चे भी प्योर बनेंगे, तब ऊपर जा सकेंगे। तुम बच्चे बाप के सम्मुख हो, ज्ञान सागर से ज्ञान सुन सुन कर जब फुल हो जाएंगे, बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे, फिर वह भी शांत हो जाएंगे। कौन? बाबा। बाबा जब सारा कुछ दे देगा तो उसको भी लगेगा ना मैंने सारा दे दिया। और तुम बच्चे भी बाप के साथ शांति धाम चले जाएंगे, ज्ञान टपकना बंद हो जाएगा। सब कुछ दे दिया, फिर उनका भी पार्ट है साइलेंस का। जब बाबा को लगे कि सारा कुछ सुना दिया, फिर साइलेंस में चला जाता है बाबा जी। इस तरह से बाबा ने आज परम धाम घर जाने की विधि बताई। पूरा ज्ञान हप कर लो, संपूर्ण पवित्र बनो जी। फिर बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, ज्ञान भी धारण करो। जैसे बाप संपूर्ण ज्ञान का, हमें भी बाप जैसा संपूर्ण ज्ञान सागर बनना है। कुल नॉलेज समझ जाएंगे तो जैसे कि बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे और बाप शांत हो जाएंगे जी। बाबा ने कहा तुम बच्चों की नई दुनिया और पुरानी दुनिया, नई पुरानी दुनिया तो कितनी बड़ी है बोला बाबा ने आज। नई दुनिया छोटी सी होगी, जैसे एक छोटा सा गांव। बाबा बोलता है पुरानी दुनिया में कितनी सारी लाइटें हैं, कितनी सारी सड़कें हैं, और वो सतयुग कैसा होगा? एक छोटा सा जैसे गांव। अभी तो कितने बड़े बड़े गांव हैं, वहां इतने नहीं होंगे, थोड़े मुख्य अच्छे रास्ते होंगे, 5 तत्व भी वहां सतो प्रधान होंगे जी। कलयुग में इतने बड़े बड़े हैं ऐसे नहीं होंगे, बाबा बोला। बहुत अच्छे रास्ते होंगे वहां पर, बहुत ही सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए सड़क के किनारे। बाबा ने कहा प्रकृति के 5 तत्व सतो प्रधान होंगे, चंचलता नहीं करेंगे, उसको सुखधाम कहा जाता है जी, हेवन कहा जाता है। बाप भी साक्षात्कार कराते रहेंगे। फिर उस समय लड़ाई में भी लश्कर की अथवा एरोप्लेन आदि की दरकार नहीं रहेगी। वह तो कहते हैं हम यहाँ बैठे सबको खत्म कर सकते हैं। कौन? साइंस वाले साइंसदान जो हैं। फिर यह एरोप्लेन आदि भी काम नहीं आएगी, बैठे बैठे सब खत्म कर देंगे। बाबा ने कहा 16 कला से जब 12 कला 14 कला बन जाते हो, माना बेसमझ बनते जाते हो। अभी तो कोई कला ही नहीं रही है, सिर्फ टिमटिमा रही है। बाबा ने कहा सतयुग था तो सब पवित्र थे, निर्विकारी थे, विकार का नाम नहीं था। फर्क है ना, निर्विकारी पना चाहिए, इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चे सतयुग में सब निर्विकारी थी, इसलिए अभी सतयुग में जाने का रिहर्सल चल रहा है जी। तो हमको क्या करना है? निर्विकारी बनना है। ऐसे बाबा बोला ना, सिविल आई और क्रिमिनल आई जी, मतलब विकारी दृष्टि और निर्विकारी दृष्टि। वैसे ही आज बाबा बोलता है पहले पहले निर्विकारी पना चाहिए, इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों काम पर जीत पहनो, अपने को आत्मा समझो। अभी आत्मा अपवित्र है, आत्मा में खाद पड़ी है तो जेवर भी ऐसे है। आत्मा पवित्र तो जेवर अर्थात शरीर भी पवित्र होगा, उनको ही वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। तो मिसाल भी दे सकते हो, बड़ का झाड़ को आज बाबा ने याद किया, कल भी याद किया था जी। फिर बाबा ने कहा आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, जैसे बड़ का झाड़ नहीं है, तने बस है जी। उसी प्रकार और सब धर्म वाले खड़े हैं, देवी देवता धर्म में लोप हो गया है। फिर बाबा ने कहा अभी तुम्हें ज्ञान चिता पर बैठ पुजारी से पूज्य जरूर बनना है। बाबा ने आज साइंस वालों को कल भी याद किया था, कल परसों। साइंस वाले भी कितने होशियार होते जाते हैं, इन्वेंशन निकालते रहते हैं। भारतवासी हर बात का अकल वहां से सीख कर आते हैं, वह भी पिछाड़ी में आएंगे तो ज्ञान उठाएंगे नहीं, फिर वहां जाकर के वही इंजीनियरिंग आदि करेंगे। अच्छा, इंजीनियर लोग इंजीनियरिंग करेंगे, ज्यादा ज्ञान नहीं उठाएंगे। राजा रानी तो बन न सके, राजा रानी के आगे सर्विस में रहेंगे। ऐसे ऐसे इन्वेंशन निकालते रहेंगे, राजा रानी बनते ही हैं सुख के लिए, वहां तो सब सुख मिल जाना है जी। तो बच्चे को पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए, फुल पास होकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। जल्दी जाने का ख्याल नहीं आना है। शरीर में थोड़ी भी तकलीफ होती है तो यहाँ से चले जाए सोचते हैं, बाबा बोलता है नहीं पुरुषार्थ करना है जी। कल परसों बोला था ना कि चले जाओगे फिर बड़े होगे, आर्गन बड़ा होगा तब ज्ञान ले सकोगे, इसलिए जल्दी जाना है, ये नहीं करना है। बाबा ने कहा अभी तुम ईश्वरीय संतान, यह मिशन है मनुष्यों को चेंज करने की, मनुष्य से देवता बनाएगी जी। बाबा ने कहा सबके दुख दूर करने वाले एक बाप के सिवाय और कोई मनुष्य हो न सके। भल कितनी भी कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, विश्व में शांति हो, धक्का खाते रहते हैं, सिर्फ माताओं के दुख की बात नहीं है, यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख हैं। सारी दुनिया में झगड़ा मारा मारी लगा पड़ा है। भारत में रावण जब से आता है तो पहले घर घर में लड़ाई शुरू होती है, जुदा हो जाते हैं। घर घर में रावण आकर के
मत भिन्नता कर देती है। जी राजाएं लोग आपस में लड़ते हैं, बिल्कुल। बाबा ने कहा जुदा जुदा होते हैं, आपस में लड़ मरते हैं, फिर बाहर वाले आते हैं। पहले ब्रिटिश थोड़े ही थे, फिर वह आकर बीच में रिश्वत आदि देकर अपना राज्य कर लेते हैं। बाबा ने कहा तुमको समझाने के लिए यह बैज ही काफी। कौन सा बैज? ये जो शिव बाबा ने बैज बनाया है, यह ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह बैज ऐसा है जो सब शास्त्रों का इसमें सार है। जी। बाबा बैज की बहुत महिमा करते हैं। वह समय आएगा जो यह तुम्हारे बैज सब नैनों पर रखते रहेंगे। वाह। मन मना भव। मन मना भव माना देह सहित देह के सब संबंधों को भूल माँ में कम याद करो। इसमें है मुझे याद करो तो यह बनेंगे। किसमें है? बैज में। बैज में क्या है? शिव बाबा को याद करो तो यह बनेंगे, अर्थात लक्ष्मी नारायण बनेंगे। जी। फिर बाबा ने कहा याद की मेहनत और ज्ञान की धारणा से कर्मातीत अवस्था को पाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। ज्ञान सागर की संपूर्ण नॉलेज स्वयं में धारण करना है। जी। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे निकाल संपूर्ण वाइसलेस बनना है। रिंचक मात्र भी अपवित्रता का अंश न रहे। हम आत्मा भाई भाई है, यह अभ्यास पक्का करना है। आज बाबा ने 2 खजानों को विशेष याद किया। समय और संकल्प रूपी खजाने पर अटेंशन दे। जमा का खाता बढ़ाने वाले पद्मा पदमपति भव। जी। पद्मा पदमपति बनना है तो आपको समय और संकल्प पर अटेंशन देना ही होगा। एक भी संकल्प वेस्ट न हो। बाबा ने कहा वैसे खजाने तो बहुत है, लेकिन समय और संकल्प विशेष, इन 2 खजानों पर विशेष अटेंशन दो। हर समय संकल्प श्रेष्ठ और शुभ हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। इस समय 1 जमा करेंगे तो पदम मिलेगा, हिसाब है। 1 का पदम गुणा करके देने की यह बैंक है। इसलिए क्या भी हो, त्याग करना पड़े, तपस्या करना पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए, इन 2 बातों पर अटेंशन दो तो पदमपति बन जाएंगे। जी। बाबा ने कहा मुख्य है संकल्प को समर्थ बनाना। इनके संकल्प समर्थ हैं, उनके वाणी कर्म संबंध संपर्क सब सफल समर्थ बन जाता है। जी। और संकल्प श्रेष्ठ हो रहे तो समय ऑटोमेटिक समर्थ बन जाता है। मुख्य है संकल्प को समर्थ बनाना। बाबा ने कहा इस समय 1 जमा करेंगे तो पदम मिलेगा। एक बार बाबा ने कहा है अव्यक्तवाणी में, जैसे एक बार अपने को आत्मा समझा और बाबा बिंदी को देखा। मेरा बाबा, मैं आत्मा, सर्वशक्तिवान बाप की संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। सर्वशक्तिवान बाप की संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आप एक बार किया माना आपका 1 पदम जमा होता है। जी। जितना बार करते जाएंगे पदम 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 बढ़ता जाएगा। बाबा ने अव्यक्तवाणी में कहा है। इस तरह से त्याग करना पड़े। इसका देह के संबंधों का, विकारों का, 5 विकारों का त्याग करना पड़े। तपस्या अर्थात एक बाबा दूसरा न कोई, तब मुझे करना ही है। तपस्या करना, ये नहीं कि बैठ गया बाबा कमरे में और बैठा है, वो तपस्या नहीं। तपस्या है ही एक बाप दूसरा ना कोई, चलते फिरते जी, कर्म योग करते जी। फिर निर्माण बनना पड़े। निर्माण अर्थात निमित्त भाव, मैं निमित्त आत्मा हूँ, करावनहार मेरा बाबा है, तो ऑटोमेटिक निर्माण बन जाएंगे जी। त्याग, तपस्या और निर्माण, निमित्त भाव, इन 2 बातों पर अटेंशन हो तो पदमपति बन जाएंगे। आज बाबा ने स्लोगन में बोला है मनोबल से सेवा करो तो उसका प्रारब्ध कई गुना ज्यादा मिलेगा। मनोबल से सेवा करो। जैसे संकल्प और समय के लिए बोला, संकल्प को समर्थ बनाओ। संकल्प समर्थ बनता जाएगा तो मनोबल बढ़ता जाएगा। श्रेष्ठ संकल्प, अगर संकल्प श्रेष्ठ है, पॉजिटिव है, कल्याण के, तो मनसा सेवा हो ही रही है ऑटोमेटिक। तो सेवा समय। हाँ, तो इसीलिए बाबा ने वरदान में भी बोला ना, आपके संकल्प अगर सफल हो रहे हैं, श्रेष्ठ हैं, शुभ हैं, तो मनोबल पावरफुल होता जाता है, मनसा शक्ति पावरफुल होता है, फिर उससे ऑटोमेटिक सेवा होती है। ऑटोमेटिक। ठीक है, आपको कुछ बोलना है? नहीं। ओम शांति। ठीक है, ओम शांति।